जब भी हम प्यार की किसी ऐतिहासिक निशानी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है ताजमहल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के दिल में एक ऐसी इमारत खड़ी है जिसे द प्रीकर्सर ऑफ ताज कहा जाता है। अगर ये इमारत ना होती तो शायद दुनिया को कभी ताजमहल मिलता ही नहीं। लेकिन इस विशाल मकबरे की कहानी सिर्फ पत्थरों और वास्तुकला की नहीं है। ये कहानी है एक बेगम के अपने शौहर के लिए उस बेपनाह प्यार की जिसने भारत में मुगल वास्तुकला के एक नए सुनहरे दौर की शुरुआत की। इतिहास में हमने अक्सर सुना है कि राजाओं ने अपनी रानियों की याद में इमारतें बनवाईं, लेकिन हुमायूं का मकबरा इस मामले में बिल्कुल उल्टा और बेहद खास है। 1556 में मुगल बादशाह हुमायूं की अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पहली और सबसे प्रिय पत्नी बेगा बेगम ने अपने शौहर की याद में एक ऐसा मकबरा बनाने का फैसला किया जो दुनिया ने पहले कभी ना देखा हो। 1565 में इसका निर्माण शुरू हुआ। बेगा बेगम इस इमारत को लेकर इतनी गंभीर थी कि उन्होंने पर्शिया से सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट मिराक मिर्ज़ा गयाथ को बुलवाया। यही वजह है कि इस इमारत में आपको भारतीय और पर्शियन कला का एक अद्भुत मेल देखने को मिलता है। हुमायूं के मकबरे की सबसे बड़ी खासियत है इसकी ज्यामितीय सटीकता। बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है इसके चारों तरफ फैला हरा भरा बगीचा जिसे चारबाग कहा जाता है। भारत में इस पैमाने पर बनाया गया ये पहला बगीचा था। पर्शियन संस्कृति में चारबाग का मतलब होता है जन्नत का बगीचा। इसमें 4 मुख्य रास्ते होते हैं और बीच में पानी की धाराएं बहती हैं जो जन्नत में बहने वाली नदियों का प्रतीक है। लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर के इस अनोखे कॉम्बिनेशन ने इस मकबरे को इतना खूबसूरत बना दिया कि करीब 60 साल बाद जब शाहजहां ने ताजमहल बनाने की सोची तो उसने इसी हुमायूं के मकबरे के डिज़ाइन को अपना मुख्य आधार माना। हुमायूं के मकबरे को केवल एक राजा का मकबरा कहना गलत होगा। इसे मुगलों का शयन कक्ष भी कहा जाता है क्योंकि इसे पूरे परिसर में मुगल खानदान के लगभग 150 से ज़्यादा लोगों को दफनाया गया है। इसमें दारा शिकोह की कब्र भी शामिल है। भारत में किसी भी एक जगह पर इतनी बड़ी संख्या में शाही परिवार की कब्रें मौजूद नहीं हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जगह भारत के इतिहास के एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट की गवाह भी है। साल 1857 की क्रांति के दौरान आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने अंग्रेज़ों से बचने के लिए इसी हुमायूं के मकबरे में शरण ली थी। कैप्टन हडसन ने उन्हें यहीं से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद भारत से हमेशा के लिए मुगल साम्राज्य का अंत हो गया और ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। 1993 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। आज ये जगह सिर्फ दिल्ली का एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि ये एक जीती जागती टाइम मशीन है जो हमें मुगलों के वैभव, उनके पतन और एक बेगम के अमर प्यार की याद दिलाती है।